हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है सम, मतलब जोड़। ठीक है, तो इसमें हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स के सम के बारे में पढ़ेंगे। तो सम ऑफ मैट्रिक्स या फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ मैट्रिक्स इस टाइप से होगी, जैसे मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इस टाइप के ए आई जे, ठीक है, जनरल फॉर्म है। बी मैट्रिक्स है बी आई जे। तो अगर हमें ये दो मैट्रिक्स ऐड करनी हो तो ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें इसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है ए और बी मैट्रिक्स के, ये दोनों ऐड होंगे। तो ठीक है, तो इसमें इस टाइप से ए आई जे प्लस बी आई जे। और कंडीशन ये है इसमें कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, जो भी हम मैट्रिक्स जोड़ते हैं, तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन संभव हो पाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास है ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स है -2 1 0 और -6 या 5। ठीक है, तो ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा। तो 1 और -2, तो ये जाएगा माइनस का 1। 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 और 0 हो जाएगा 3। 4 - 5 माइनस का 1। ठीक है, तो सिंपल इसी टाइप से जो सब एडिशन होगा मैट्रिक्स है वो इस टाइप से ही होगा। और जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ना वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ये नोट करना है। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब अगर हम ए प्लस बी ऐड करेंगे मैट्रिक्स, या फिर बी प्लस ए करेंगे, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। पहले ए को बी में जोड़ लो या फिर बी को ए में जोड़ ले, तो सेम ही होगा। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसी टाइप से दो मैट्रिक्स लेंगे। अ, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, घट जाएगी। दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे घटाए, तो सेम उसी टाइप से कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कंडीशन वही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी 3 4 -6 और 0, और मान लो बी मैट्रिक्स है 1 2 4 और 3। तो ए माइनस बी, 3 - 1 2 4 - 2 2 -6 - 4। ठीक है, -6 - 4, तो हो जाएगा -10 और 0 - 3 तो ये हो जाएगी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये भी दो मैट्रिक्स की। और इसी में भी आप एक चीज़ और आती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये भी सिंपल टॉपिक है। जैसे मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है कोई, और उसके हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल जो कोरस्पोंड जो हर एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स के, उसके साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी उस कांस्टेंट की। जैसे मान लो हमारे पास है 5 और ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो जो बाहर कांस्टेंट वैल्यू उसके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 2 से हो जाएगी 10 और 15 और 20। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी तो प्लूरल आएगा मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा हमें। जैसे एग्जांपल लेके ही करेंगे। लेट ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स 2 1 3 और 2। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें एक कंडीशन याद रखनी है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी संभव है जब उसके जो कॉलम है, जो ए मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स में अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम 2 है। ठीक है, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाई 2 भी है। तो नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है ए इंटू बी, तो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स की कॉलम और बी मैट्रिक्स के रोज ये आपस में इक्वल होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, तभी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई हो पॉसिबल हो पाएगी। जैसे करना क्या होता है, जैसे ए मैट्रिक्स की से हम ऊपर लिखते हैं और 1 2 3 4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी से। 2 1 3 और 2। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस टाइप से होगी, जो हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो जो है उसकी मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, मल्टीप्लाई होगी रो की कॉलम से। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, ये ध्यान रख। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, और केवल एक ही एलिमेंट आएगा उससे। जैसे इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो 1 इंटू 2, बीच में आएगा प्लस साइन हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई के बाद हमेशा प्लस साइन आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि इस रो की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम से। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड से। तो 2 3 जा 6, 2 × 3। ठीक है, ये आएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई। और अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, जब तक कॉलम पूरे कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, तब तक हमें मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो लेके चलनी है, उसकी अगली जो मैट्रिक्स उसमें के फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, अगर थर्ड होता तो थर्ड कॉलम से। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, फर्स्ट कॉलम से हो गई, ये फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1 × 1, बीच में प्लस का साइन, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 × 2। ठीक है, ऐसे कॉलम कंप्लीट। तो अब हम चलेंगे सेकंड रो पे, सेम उसी टाइप से। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो
3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 3 टू जा 6 प्लस, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 4 3 जा 12 कंप्लीट। इसी रो की सेकंड कॉलम से, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 जा 8। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो 2 1 2 और 3 2 6। ठीक है, तो 2 प्लस 6 8 1 प्लस 4 5 6 प्लस 12 18 और 3 प्लस 8 11। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 1 2 3 4 1 2 ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हो गई 1 0 2 1 1 2 2 1 1। ठीक है, ये कितने ऑर्डर की है 2/3, और ये है 3/3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो मतलब पॉसिबल है मल्टीप्लाई। तो अब देखो कैसे करेंगे, ए इंटू बी। अब हमारे पास फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, एलिमेंट है 1 2 और 3। तो और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट है 1 0 और 2। तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करनी है। ठीक है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, बीच में प्लस का साइन। 2 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 और प्लस। 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6। ठीक है, इसी टाइप से इसी रो की अगले कॉलम से, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस, 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 2 प्लस, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6। इसी रो की अगली कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी 2 से, तो 2 प्लस, 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 2, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 3। ठीक है, फर्स्ट जो रो है उसकी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम लेंगे सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फिर उसी से, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से, 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 4। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। फर्स्ट इसी रो की सेकंड कॉलम से 4 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। ठीक है, इसी रो की थर्ड कॉलम से, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से, तो 2 1 जा 3। ठीक है, रो कंप्लीट। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट। बस इसकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 7 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उसके बी से मल्टीप्लाई, और बी मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई, ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, किसी केस में इक्वल होते हैं, पर
जनरली इक्वल नहीं होते, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लाई नहीं, ये चीज़ ये ध्यान रखनी। दूसरी चीज़, इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 × 3। ठीक है, ये कैसे आया है, ये जैसे जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ना, उसकी हमने लेनी है रो, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी लेनी है कॉलम। तो जो किसी भी मैट्रिक्स के हमें पता करना होगा भाई, किसी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई उसके क्या ऑर्डर होगा, तो क्या होगा, ए मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स की कॉलम। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा। ए मैट्रिक्स थी 2/2 की, तो इसमें रो हो जाएगी 2, और बी मैट्रिक्स में कॉलम थी 3, तो इसका हो जाएगा 3। तो जो हमारी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई आई है वो हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मल्टीप्लाई, ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन, और ये हमारी हो गई एडिशन। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आसान थी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब ये क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन जब है, जैसे ये तो 2/2 की थी, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर जैसे मान लो ये 2/3 की थी, तो एलिमेंट कितने हो गए, मल्टीप्लिकेशन भी होगी फिर प्लस भी होगा। ठीक है, और मान लो जैसे 3/3 की हो, एक मैट्रिक्स भी हो 3/3 की, और जो दूसरी है वो भी 3/3 की, तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो गलती के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जितना रिवीजन करोगे उतना ही बेटर रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और हम बाद में आगे पढ़ेंगे।